बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीनो हज़रात, अब्रारुल हक और दर्जा शरारत की तमाम टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद एक ऐसा खूबसूरत त्यौहार है जिसके आने से रंजो अलम मिट जाते हैं, दिलों के फासले ख़त्म हो जाते हैं, गिले शिकवे दूर और नाराज़गियाँ भी जाती रहती हैं। और ज़्यादातर लोग इस मोहब्बत का इजहार एक दूसरे को तोहफ़े देकर करते हैं। जहाँ हर कोई अपने प्यारों में तोहफ़े तकसीम करता है, वहीं पीर वेले शाह के मुरीदैन भी उसके लिए ईद के तोहफ़े और नजराने लेकर हाजिर हुए हैं। आइए चल के देखते हैं वेले शाह की ईदी का मंजर। ओवर टू पीर वेले शाह। जज्बों की तजदीद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हमें जज्बों की तजदीद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जज्बों की तजदीद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरे प्यारे मुरीदों, ये क्यों नहीं कहा मेरे प्यारे मुर्शद? क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? प्यारे मरीदों कहा है, प्यारे मरीजों नहीं कहा। आपको कहा है, मुझे नहीं कहा। आपको कहा। मेरे प्यारे मुरीदों, कहते क्यों नहीं जी मुर्शद? बाबा जी सही पूछो तो नहीं दिल करता। मेरे प्यारे मुरीदों, तुम्हारा ये खादिम तुम्हें ईद मुबारक कहता है। ना ना बाबा जी, क्या ये बात कर रहे हैं? खादिम हम आपके हैं, आप तो हमारे मुर्शिद है बाबा जी। मरीदान, आपको पता है कि आज आपने यहाँ पर आकर बाबा जी को कितनी बड़ी खुशी दी है? कितनी खुशी दी है? वो तो जब आप खुशी देंगे हम गिन कर बताएंगे कि कितनी बड़ी खुशी है। बाबा जी, हकीकत में मेरी ईद अब ही हुई है। मेरे दर्शन करके? बाबा जी, ये मुरीद आपसे बहुत प्यार करता है। देखिए उसको ड्रिप लगी है, फिर आपका दीदार हासिल करने आया है। अरे वाह प्यारे शाह। जी बाबा वेले शाह। ये अंधा मुरीद मुझे नया नया लगता है। क्यों बाबा जी, ये चिट्टा नहीं लगती है? जी इसकी आंखें थी, एक बंदे को इसने आंखें दी हैं, उन्होंने भी नजर नहीं आ रहा, वो भी डिगदा फिरन डया बस। क्यों रे मुरीद, पहली दफा आए हो? जी बाबा जी। क्या महसूस कर रहे हो? शर्मिंदगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं आपके आस्थाने पे इतना लेट क्यों आया हूँ। ये बात की ना अटक वाली साइड से लोकल बस चलाने वाले मरीदान, ईदी का टाइम खत्म होने में आधा घंटा बाकी रह गया है। जल्दी जल्दी उठे और अपनी अकीदत की ईदी बाबा जी को पेश करें। हैं? ईदी का भी टाइम होता है? और मूर्खे, तेनू पता नहीं है? ये मार्फत की बातें होती हैं, ये किसी को नहीं पता। ईदी बंद होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया, आधा किलो दही पकड़ लो नस के। आप भी फजूल बात मान लेते हैं, उसकी शक्ल तो लगता भी दही खाता होगा। लो भाई, सबसे पहले ईदी कौन देगा? मैं सबसे पहले ईदी दूंगा, इसलिए जी मेरी ईदी बड़ी है। जितनी बड़ी तुम्हारी ईदी है, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी लंबी करे। वाह बाबा जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਵਿਖਾਓ। ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਜ। उस्ताद बेअदब, तुमने मेरे साथ गुस्ताखी की। मैं ऐसे ऐसे करके आऊंगा, मैं ऐसे ऐसे करके जाऊंगा। बाबा जी, ये नोटों के हिसाब का स्टेप होता है। अच्छा लो जी बाबा जी, 10,000 रुपया पैसे फड़ो बस। ठीक है, पैसे फड़ो? नहीं ठीक है ठीक है। ऐ कीती ना मरीदां वाली गल। मरीद ते गालां भी बड़ियां कढ़दे ने। बच्चा नगदी ईदी दिंदा रहे, असीं ओह भी सुनदे रवांगे। जीते रहो प्यारे मुरीद, जितनी तुमने ईदी दी है तुम दिन ब दिन तरक्की करोगे। बाबा जी शौखी बिल्कुल नहीं जो मैनू पसंद, मैं तुहानू दस चुप करके ईदी दी तो रख लो बस। अगला मुरीद हाजिर हो। जी बाबा जी। मैंने कहा भाई साहब आप नहीं आएंगे? पहले आप ये छोटे छोटे लोगों से छोटे छोटे गिफ्ट ले लें, ईदी ले लें,
हम जरा बड़ा तोहफा देंगे, बड़ा गिफ्ट देंगे, बड़ी ईद। आपकी शादी होगी? ਹੈਲੋ, जी नहीं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ऑरेंज ट्रेन गिफ्ट कर देना। पुछ ला बाबे और एडी खुदाई मंजूर है। ईदी देने में ताखिर हो रही है और हमें अभी कोकाफ भी जाना है। ये चलो क्या- बाबा जी क्या- आगे क्या- आगे आगे। बाबा जी, बाबा जी मेरी तरफ से ये पता नहीं कितने ठहरे जरा। ये जो गिन लांगे सी। अच्छा जी, हाँ, हेलो बाबा ऐसे जी। कम बैठे हैं, ऐसे कोई गिन नहीं। लेंगे। 20-25 हजार तो लग रहे हैं। गिन के दिया करें बाबा जी, का हाथ जरा लिक्विड से कमजोर है। नजराना अकीदत और मोहब्बत का तोहफा जो होता है उसकी गिनती नहीं होती, ये होती है असल दिल की खुशी। पापा जी इधर कोई नुकसान ना करवा लेना, मेरे जज्बात कोई जाली थे। नहीं, जज्बात तो आपके ठीक थे, मतलब नोट जरा थोड़े कम थे इनसे। क्या मतलब है आपका? हाँ? आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? उल्ली अड़ा अचार बेचने वाले, आपने लव मैरिज की है? जी हाँ। वेरी सैड। बाबा जी मुझसे भी आप जरा ईदी ले लीजिए, मुझे जल्दी है। हाँ जल्दी है इन्हें जरा कौम ना खिताब करना जा। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ। हाँ वो तो ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना, मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं सब, ओ, तो आप समझे ना। उनको अल्लाह ले जाएगा, आप इधर आए। साहब, आपकी नहीं सलाह बन रही कुछ? असल में मेरा गिफ्ट बहुत बड़ा है, ये सारे भुगत लें, उसके बाद मैं आपको कीमती और बड़ा गिफ्ट दूंगा। ये होते हैं मुरीद जो बाबा जी को चाहते हैं। तो ऐसे पकड़ी। कितनी है ये? बस ठीक है। ए बच्चा, अनकरीब तुम्हें जुड़वा बच्चे होंगे मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और 7 बेटों की तुम माँ बनोगी। बाबा जी बेटों की 2 माँ। बच्चे होंगे तो माँ सता नहीं किमें बनेगी। अरे तू भी आधा बच्चा, देर कर रहा है। बाबा जी इन सब से ईदी ले लें, मेरा गिफ्ट जरा बड़ा है, मैं सबसे आखिर में आऊंगा। तेरा गिफ्ट की किन्ना को ਵੱਡਾ तू बाबे रा नु 9 ਲੱਖਾ बनवा के देना है। हाँ, बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इसने बाबा जी को कोहिनूर का हीरा गिफ्ट करना हो। नहीं तो बाबा जी को क्या आपने बुलावल हाउस जैसा मकान बना के देना? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। अरे बच्चा, तेरे मुंह में घी घी शक्कर शक्कर। अरे तुम भी तो ईदी लगाओ। मैं हाँ? अरे हमने तो इसको बंदर बनने की दुआ दी थी, ये पटोसी पे बस कर गया। हाँ बाबा जी, बंदर से तो इंसान बनाया आपने, भूल गए? लो बाबा जी ए 2000 रुपया मैं नहीं जे देना, क्यों? ये मैं कर देना है। कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। 17000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੱਕੀ ਆਉਂਦੀ KPK ਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तुम भी आओ, 20 वाले नोट। बाबा जी को ईदी नहीं पेश करोगे क्या? मैं एक शर्त पे बाबा जी को ईदी दूंगा, क्या शर्त है बच्चा? अगर बाबा जी मेरा 5 फुट का लंबा कर दें। हाँ, ईदी कोड रखे ना खर्चा हो जाना बाबा जी, लेंटर पहना है इतने दोबारा। अरे अब तुम्हारी बारी है, ईदी लेकर बाबा जी के कदमों में हाजिर हो जाओ। अरे बच्चा, अब आ जाओ, हमारा दिल तुम्हारी ईदी देखने के लिए धक 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 कर रहा है। बाबा जी मुझे लगता है ये मुरीद आपको हवाई जहाज गिफ्ट करने वाला है। अरे वाह, मेरा ख्याल है कोई ट्रेन गिफ्ट करेगा। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। मुझे लगता है ये बाबा जी को कोई सबसे महंगी वाली गाड़ी देने वाला है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है हवाई जहाज के साथ ड्राइवर और उसका अमला भी गिफ्ट करने वाला है। ये जितने भी आपने तोहफे बताए हैं, ये तो कुछ भी नहीं। ऐसा तोहफा देने लगा हूं बाबा जी को कि तुम सबकी आंखें खोल दूंगा, खूने खोल दूंगा, मैं तुम लोगों के बेड़े गर्क कर दूंगा गिफ्ट देके। जी रजनीकांत दे पेटी भाई, मुझे तुम पे यही उम्मीद थी। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ बाबा जी, तुम्हारी आंखों के पीछे मैं रोशनियां देख रहा हूं। ऐसा मुरीद आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ये गिफ्ट मेरी तरफ से कबूल कीजिए। अरे 1,45,000? ये बिजली का बिल यहाँ मतलब क्या मतलब जी आपका? असल में ये रोजों में आपने जो AC लगा के मजे लिए हैं, ये उसका बिल है। मगर बिजली तो आती नहीं रही। बिजली लेके आने वाला लेट हो गया होगा, मैं बिल लाने वाला हूँ, मैं टाइम से पहुंचा हूँ। इसका मतलब है ये बिल हमें अदा करना पड़ेगा? बिल्कुल, अभी दें पैसे और मैं जाऊँ। ईदी कितनी इकट्ठी हुई है? बाबा जी 90,000 रुपया इकट्ठा हुआ है। 1,45,000 बिल यानी और ईदी
55,000 हमें पल्ले से पड़ेगा। अरे मुबारक हो भांजा जी। अरे खैर मुबारक। ओहो भाई, किस बात की मुबारक दे रहे हो? अरे भांजे ने टरू भी देख लिया। अकरम भाई, आप कैसे अपने बच्चों को ईदी दिलवाते हैं, बताएं ना। ए मोटे तो भागे ना आप अन्ना बन जाता। यहाँ आपके शो में आके मुझे एक बहुत खुशी हुई है क्या? कि जेड़ा तुसी गुलूकारी छड़ के पकाने बेचन लग गए। वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप सब लोगों को हमारी पूरी टीम की जानिब से एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद न सिर्फ मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है बल्कि इस्लामी कल्चर का खूबसूरत तरीन पहलू भी है, जो नफरतों और कदूरतों को मिटाकर अमन और प्यार का दर्स देता है। और इसमें इतनी कशिश है कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दीगर मज़ाहिब के लोग भी मुसलमानों के साथ ईद की खुशियों में शरीक होते हैं। सच तो ये है कि ऐसे प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से ही मुआशरों की तकमील होती है। भाई मुंह की तारीफ नहीं इबरार भाई, चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। ये अकरम भाई अपने देख लें जी, हालांकि इनका ताल्लुक जैन मत से है लेकिन ईद हमारे साथ मना रहे हैं। और ये गुलफाम को देख लो, बार बार देखो, सवाब होएगा। देख लिया और दफना दो पांदे। इसका ताल्लुक चैन गरारी से है और ये भी ईद मना रहा है। और ये जवाब साहब की तरफ देख लें, इनका तल्लक पैडल से है। और डॉक्टर साहब का ताल्लुक देख लें, आपका किसके साथ ताल्लुक है? और तुम्हारा ताल्लुक देखे, तुम्हारा ताल्लुक अकल से पैदल है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप रिएक्ट करते हैं ना, आप बड़े क्यूट लगते हैं। अरे मुबारक हो भांजा जी। अरे खैर मुबारक। ओहो भाई, किस बात की मुबारक दे रहे हो? अरे भांजे ने टरू भी देख लिया। और ये टरू देख लिया है, मुझे लगता है ये मरू में मरूगा। मुझे एक बात याद यहाँ पे जवाद साहब आ गई कि वो कई बुजुर्ग होते हैं ना, वो सारी उम्र बच्चों पे बड़ा जुल्म करते रहते हैं, गुस्से से रहते हैं, सारे खानदान को आगे लगाया होता है उन्होंने, छड़ी हर वक्त हाथ में पकड़ी होती, कोई उनसे राजी नहीं होता। और ऐसे बुजुर्ग जो है ना, अक्सर ईद वाले दिन फौत होके सबकी ईद भी खराब कर देते हैं। वैसे भांजे के घर जो मेहमान आते हैं ना भाईजान, वो 2-2 सूट लेकर आते हैं। क्यों? एक ईद वाला, एक अफसोस वाला। वो कहते हैं पता नहीं किस वक्त किसकी जरूरत पड़ जाए। और खुशबुएं भी दो तरह की, एक मुशबूर है और एक अतर। यही बोलेंगे ना? हाँ जी। ईद का दिन है, को अच्छे शब्द बोले क्या? तरीके तरीके से उसने कहा यार आज मुझे आप माफ कर दें। अच्छी अच्छी बातें करो, मजेदार, कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि लुत्फ आना चाहिए। ईद कहाँ मनाई, कैसे मनाई, क्या क्या कुछ किया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कैसे मनाई फिर ईद? बड़ी जबरदस्त जी। ईद का त्यौहार होता ही ऐसा है कि इसको जितना ज्यादा एंजॉय करे उतना कम है। हम लोग यही गलती करते हैं कि बाकी सारे त्यौहार बड़े ज़ौक़ और शौक से मना रहे होते हैं, ईद को हमने बहुत पीछे कर दिया है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी अक़दार में से एक चीज दम तोड़ती चली जा रही है, वो ये कि कभी ये बात बहुत आम होती थी कि हम लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद उन रिश्तेदारों, उन अजीजों कारिब, उन दोस्तों के यहाँ जाया करते थे जिनसे कोई नाराजगी होती थी, और वहां जाकर कोई पुराने गिले शिकवे नहीं फरोला करते थे, बल्कि क्या होता था, उठकर एक दूसरे के गले लगते थे और सारी नाराजगी खत्म हो जाती थी। क्या कहा आपने? होने नाराजगी शुरू हो जानी सी। सारी जिंदगी तुमने सिर्फ 2 जुमले सुने हैं। कौन कौन से जी? पहला जुमला इसके लिए, मियां आप इतनी अच्छी अकल बात। मत आई। हाँ, दूसरा जुमला है, अकल मत आई। यानी अदबी जुगत। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए, फौरन चला जाए। ये भले वक्तों की बातें हैं। अब तो लोग सोए रहते हैं ईद के दिन, और जब उठते हैं तब ईद खत्म हो चुकी होती है। गुलफाम ईद वाले दिन बहुत मसरूफ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा जी। हाँ जी। ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਈਦੀ ਲਵੋ। यार ये बहुत अच्छी बंदा गल करदा, जे सिर ते वाल ही नहीं हो रहे तो दिखा ही लवा ला। अकरम भाई, आप कैसे अपने बच्चों को ईदी दिलवाते हैं, बताएं ना। मोटे तो भागे ना आप अन्ना बन जाता। अच्छा जी, गो के रुझान बदल चुके हैं, लेकिन आज भी ईद के दिन जिस चीज की सबको जरूरत होती है वो है तफरीह। हर कोई अपनी पसंद और इस्तात के मुताबिक ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए एहतमाम करता है। अमूमन लोग घर से बाहर रहते हैं, लोगों को मिलते हैं, सैर सपाटा करते हैं और फाइनली खाबे उड़ाते हैं। अब जरा जमाना बदल चुका है, वरना कभी ईद पे मेले लगा करते थे और ये मेले ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करते थे। और एक चीज बड़ी और अहम है, इन मेलों पे
आप भी यकीनन जाते होंगे, ये तो नहीं हो सकता ना जाते हो। जादूगर ਉਹ ਜਾਤੇ थे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ यार देखने जाते थे। क्यों इब्रार भाई जाते होंगे ना भाई? ये आपने क्या कहा कि मेलों पे जाते थे? उन्होंने कहा मेलों पे ले जाते थे बंदर, बकरी, शेर, उल्लू। यार बात किधर ले जाते हो? मैं ये कह रहा हूं कि देखें, ये जो मेले ठेले होते थे ईद के मौके पे लगते थे, उसमें खास तौर पे दो ऐसी बातें होती थी जो बड़ी अहम हुआ करती थी। उनमें एक जादूगर और दूसरा मदारी। एक भी तो होता था, इसको यूं करते थे तो वो लंबा सा हो जाता था, वो ऐसे आपको छू के यूं करते थे तो वापस आ जाता था। मैं यही तो कह रहा हूं, करके दिखाना जरा आप। अच्छा जी, डॉक्टर साहब की बात से मुझे याद आया कि आज हमने इसी रीत को दोहराने के लिए एक एंटरटेनर को अपने प्रोग्राम में दावत दिया है। बहुत बड़े जादूगर हैं, उनका दावा है कि पूरी दुनिया में उन्होंने मैजिक शोज किए हैं। देखते हैं कि आज वो हमें कैसे एंटरटेन करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं आमरी जादूगर। लेके पहला पहला प्यार बनके आंखों में गुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। मैंने कहा मैं उंगलियां गिन लूं। आप जादूगर हैं या बाजा बजाते हैं? हेलो इब्रार भाई, जादूगर इंसल्ट तो ना करें। बाकी यहाँ आपके शो में आके मुझे एक बहुत खुशी हुई है कि जेड़ा तुसी गुलूकारी छड़ के पकाने बेचन लग गए। बहुत अच्छा लगे मैंने। देखो कारोबार करना चाहिए। बेचते नहीं है भाईजान, अगो बंदे रखे इन्होंने। यार ये ईद का शो है, दूसरा दिन है, ये सेलिब्रेशन है, ये जो हमारी बिखरी पड़ी है हर तरफ। देखो वैसे देखो गरीबां दी ईदां पकाने नाल ही खुश हो जांदी। इतने मेहनत करके हमारे लोगों ने एक एक करके ये पकाना लगाया। यार वैसे जादूगर भाई, आपको हम वेलकम कहते हैं अपने शो में, आप तशरीफ लाए। लेकिन यार ये कोई आने का क्या तरीका था वैसे? ये जनाब जादूगर ऐसे आते हैं, और मैं इतने पेशी ते आया। ले पेशी ते एडा तू हुसैन नवाज है। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई सी, मेरा 3 दिन तो कान लीक होण डे। चलो जी तुसी उच उंगल रखो, ਤੁਹਾਨੂੰ आराम आ जाएगा। बल्कि मैं तो कहना पेंचर लवा लो। ते अगर फिर भी राम ना आए तो हाथ धो के 3 को चन्ना कान ते मारो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂਗਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੁਲਾ ਬੈਠਾ। ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੱਸ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਫਟੀਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। तो आप क्यों बताते लोगों को? बस मेरी आदत है। अरे जादूगर मियां, हाँ जी, आप अपने जादू से इसको खूबसूरत लड़की बना सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਦੂ ਨਾਲ। लेकिन मजबूरन ਇਹਨੂੰ गंजे बंदे ਨਾਲ शादी करनी पड़ेगी। और ठहर जाओ तुसी एडे मेरे नानके, चलो दौड़ो। अच्छा अमरी साहब ये बताएं हमें क्या दिखा रहे हैं आज आप? ਉਹ ਜਾਦੂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘੁੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ। ਤੂੰ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਹਾਈ ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕੋਲ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਭਾਂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ। ਭਾਂਜਾ ਜੀ ਉਦਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਸੀ। ਭਾਂਜਾ ਜੀ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਸਹਿਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। करना की है ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਈਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ये इतने ही बड़े जादूगर हैं तो इनसे कहें कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग ही खत्म कर दें। बहुत अच्छे बीबी, बहुत अच्छे। और इतना जादू तो सामरी जादूगर को नहीं आता। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? यार मेरे पास एक जादूगर है हमारे पास जिसने पाकिस्तान में हर तरफ तरक्की का जाल बिछा दिया है। वो कौन है? अपने दादो शुमार के साथ। वो कौन है? कौन है वाला? इसहाक डार इसहाक डार साहब। वो तो असली जादूगर है ना, ये तो मुझे कोई मजमा लगाने वाला लगता है। ये अपने थैले से कुछ नहीं निकाल पाएगा, बल्कि आखिर में क्या करेगा, सबको कहेगा थोड़ा थोड़ा आटा ला दो, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। हेलो भाई, मैं आटा उटा नहीं लेता, अगर रोटी पकी है तो ले आओ जल्दी करो। वैसे वाकई मजमे वाला लगता, अपना न्योड़ा फड़न आया। इब्रार साहब आप एक जादूगर की गैरत को ललकार रहे हैं। और जा जाके कम कर, जादूगर से तो गैरत होंदी ही नहीं। ओहो, जादूगर गैरतमंद नहीं,
ضرورت مند ہوتا ہے. ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਦੂ ਨਾ ਵਹਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਲਬਮ ਵਹਾ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਹਾਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਹਾਉਣਾ ਜੀ. ਇਹਨੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਦਾੜ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੂਬਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਿਲਾਰੋ ਤੇ ECG ਬਣ ਜਾਂਦੀ. ख्वातीन हज़रात, यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद. मर्दों बेचारों की नान लगवाते और औरतों की चूल्हे के आगे गुजर जाती. तुमने बहुत अच्छी बात की मुन्नू भाई. दे दे तू भी अल्लाह नू जान दे दे या अल्लाह इनू ते गड्डी थल्ले दे दे. बहुत तेरे को बेताशा आ रही. मर जाने यार, तेरा अपना बटन कोई खुला रह गया है. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. नाज़रीन, ईद खुशियों से मामूर तो होती ही है, पुरतकल्लुफ भी होती है. वैसे तो इसमें कोई तकल्लुफ नहीं होता, पुरतकल्लुफ इसे खानों के हवाले से कहा जाता है, क्योंकि हर तरफ ज़ियाफ़तें चल रही होती हैं और ये भी इसका हुस्न है कि हर इंसान को अच्छा खाना मुयस्सर आता हो. क्यों डॉक्टर साहब? जी, बजा फरमाया आपने. एक मजदूर की भी ईद के दिन ये ख्वाहिश होती है कि अपने अहले खाना के साथ बैठकर पुरतकल्लुफ खाना खाए, और हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक उम्दा खाने का एहतमाम करता भी है. अमीर तबके के पास तो ऑप्शंस मौजूद हैं, वो ज्यादातर बाहर जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, खाना खा लेते हैं. लेकिन एक बड़ी तादाद वो भी है जो ईद के रोज अपने रिश्तेदारों को मेहमान नवाजी का मौका देते हैं. चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे. इब्रार भाई, जिनको मेहमान नवाजी का मौका दिया जाता है उनकी तो ईद ही खराब हो जाती है. तुमने बिल्कुल सही कहा बेवकूफ आदमी. मर्दों बेचारों की नान लगवाते और औरतों की चूल्हे के आगे गुजर जाती. तुमने बहुत अच्छी बात की मुन्नू भाई. और मेहमान भी ऐसे कूड़ हुंदे ने कि 5000 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और सब तो छोटे बच्चे ਨੂੰ 500 रुपया दे देते हैं. मेरी तो बचपन से ख्वाहिश रही है कि हम भी ईद के दिन किसी के घर जाएं, लेकिन जब भी कहीं जाने का इरादा किया है, कोई ना कोई हमारे ही घर आ जाता है. अरूबा बेचारी की करे थे सारी ईद घर ही करे. मैं समझे पता नहीं उड़न लगे हैं ते पार ठंडे हो जाते. अच्छा जी, ईद पर चूंकि ज़ियाफ़तें उड़ाई जाती हैं, इसलिए हमने आज दो ऐसे मेहमानों को मदऊ किया अपने प्रोग्राम में जिनकी ईद पर हमें अशद ज़रूरत महसूस होती है. मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर शकूर डोगर साहब. आपको वेलकम कहते हैं जी अपने शो में. जी शुक्रिया. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया. ये आपकी मोहब्बत की खातिर आऊं, वरना मैं क्लिनिक से वेला बैठा था. अच्छा, अभी 2 मिनट आप इधर वेले बैठे, मैं जरा आपके साथ जो खातून है उनको भी तारुफ करा लूं. उनके साथ तशरीफ रखती हैं मशहूर शेफ बेबो साहिबा. तो हम आपको भी वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में. थैंक यू. जी, तो डोगर साहब आप कुछ फरमा रहे थे. नाम आपका बेबो है और बो तेरे को बेताशा आ रही. मर जाने यार, तेरा अपना बटन कोई खुला रह गया है. मिस्टर डोगर, ये मीट माय फ्रेंड मिस्टर बोकर. अच्छा, तुम सारे शो कर रहे हो या पकानियां दी रखवाली कर रहे हो? देखिए अपना ईद वाले 3 मीटर गए. ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਹੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਝੰਡੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ. ਇੱਧਰ ਆਓ. ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ੈਫ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਸਨ. अन करीब ये भंग वाला पिज्जा भी लॉन्च करेगी. ओह माय गॉड, ये बोलते हैं मैं समझी कोई बंदरिया बिठा कर गया है. क्या कहने, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਬਕ वजीर आला सिंध ਦੀ मशीर होना चाहिए ਸੀ. बिल्कुल सही कहा आपने. मुझे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर्स तो बहुत हुई थी, लेकिन मुझे उस पार्टी का फ्यूचर जरा डामाडोल नजर आ रहा है. ये शेफ तेरे विजन तो सदके जावा. बाकी रह गई 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖੰਘ ਤੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਐ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਗਟਰ ਵੀ ਕੱਢ ਆਉਂਦਾ. और देखो ना डॉक्टर शकूर डोगर, लगता डॉक्टर साहब की कोई 50-60 भैंसें होंगी. और टीके लगाते हैं उनको. डॉक्टर कम और गवाला ज्यादा लग रहा है. ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤੋਈ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. बात आपने बहुत अच्छी की है. शुक्रिया. इंसान तो बहुत गंदा है. ये आपने 2 धड़ वाला बच्चा देखा होगा ना, ये हमारा बेधड़ वाला बच्चा है. गुड गुड. तुम भी पैंट कोट बदलो कि पित ना कढ़ा लेना.
लेकिन मैं ये कहना, ये प्याज की स्मेल, अच्छा सॉरी आपसे आया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है। परफ्यूम भी मेरा ख्याल है थोड़ा भूखा वाला है। डॉक्टर साहब, कभी कोई मरीज ने आके आपको कहा कि मैं आपसे इलाज करवाने नहीं आपकी बिस्ती करने आया हूँ? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, सानू पता ये दुनिया। आप कौन है भाई साहब? ये जी, आप कौन है? लला। और आप कौन है यार, इधर किधर आ गए? इब्रार भाई हुलिये से तो मुझे मजनू लग रहा है, और गाने से भी मजनू लग रहा है। लला, बुजुर्ग आदमी। लला, किस तरह के लोग, किस तरह के लोग? या अल्लाह, इन्ना सारियां नू लैला दे दे तू भी अल्लाह नू जान दे दे। या अल्लाह, इन्नू ते गड्डी थल्ले दे दे। यार आप कहीं मजनू तो नहीं हो? ओ भाईजान, आपको गलत फहमी हुई है, मैं मजनू नहीं हूँ। ओह बेड़ा तो आपका ऐसे गर्क हुआ पड़ा जैसे लैला को ब्याह कर सीधे आप इधर ही आ रहे हैं। मेरा ख्याल है पिछले साल दा ट्रंक चो कढ़िया है। सर, मैं उससे भी बड़ा काम करके आया हूँ। मेरा ख्याल है JIT दे अगे हाजिर होके आया है, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह तलाशी ली है। अगले ने नेफे तक तलाशी ली है। एक मिनट यार, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या मसला है, इन्हें क्या हुआ। जी तशरीफ रखें, जी आप तशरीफ रखें। यार इधर नहीं बैठना था आपने, गुब्बारा भी हमारा फाड़ दिया। सर ईद के शो की डेकोरेशन खराब कर रहे हैं आप हमारी। जाके उधर बैठे, उधर बैठे। पहले बताते आप अपना गुब्बारा तो बचा लेते। आप बचा लेते, बड़ा बचा आपने- लांगे। उठ, तुम भी बहन नू बड़ी नरम जगह ਲੱਭਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਕਾਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। यार क्या हुआ, कौन सी आफत टूट पड़ी है तुम पे? क्या हशर तुम्हारा बना हुआ है? क्या हुआ, क्या था? क्या बताऊं इब्रार साहब, 23वें रोजे से ईदियां देने का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जारी है। वो सिलसिला तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं नीवा होके इधर नू निकल आया। तुमसे लोग गन पॉइंट पे ईदी लेते रहे? गन पॉइंट पे ईदियां लेने वाले भी कुछ लिहाज कर लेते हैं। मैं तो इमोशनल ब्लैकमेल हूं जी। इमोशनल ब्लैकमेल? तू इमोशनल क्यों है? तू सबिया खानम दा बेटा है? नहीं, चिकोरी मैडम दे मुंडिया। अच्छा यार, आप किसके हाथ इमोशनल ब्लैकमेल हो गए हैं? क्या बताऊं इब्रार साहब, रिश्तेदारों के बच्चों को तो ईदी देकर मैं ईद से एक दिन पहले ही फारग हो गया था। फिर ईद के दिन 6 सालियां और 5 बहनें बच्चों समेत मेरे घर आ गई। अच्छा भाई, आप हाथ हौला रख लेते थोड़ा सा, इस्तात से बढ़ के ईदियां देने की क्या इतनी जरूरत थी आपको? नहीं इब्रार साहब, मैंने इतनी ईदी तो नहीं दी। हाँ। लेकिन सालियों और उनके बच्चों को जितनी ईदी दी, उससे डबल बहन और उनके बच्चों को ईदी देनी पड़ी मुझे। ठीक है। अगर ऐसा ना करता तो सीधी लड़ाई सी। ਜ਼ਾਹਰ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਿੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਕਾ ਕੰਗਾ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਈਦੀ ਚ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। नहीं, वैसे देखो रिश्तेदारी में ये तो सब करना पड़ता है ना। मैं तबीयत बहलाने के लिए अपने दोस्त के घर गया, आगे उसकी भी बहनें आई हुई थी। फिर सोने पे सुहागा है? नहीं, जख्मों पे नमक। अच्छा जी, जबरदस्त यार, सखावत, बड़े कपड़े जबरदस्त, ईद वाले कपड़े। बाकी सब लोगों के भी अच्छे हैं। घरों में कोई पीर साहब तशरीफ लाए तो उनके लिए ऐसा सराहना रखा जाता है। कपड़े तो इसके पुराने ही हैं, लेकिन ऊपर जो कढ़ाई हुई है ना, वो ईद पे कराई है। ਉਹ ਕਢਾਈ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। यार सखावत, आपने गाना लिखा था कोई ईद के हवाले? गाना क्या लिखना अबरार भाई, अपनी मजबूरियां और प्रॉब्लम लिखकर गवर्नमेंट के सामने पेश करते हैं, शायद उनका भी कोई गौर हो जाए। अच्छा माइक लें यार, सुनाएं फिर थोड़ा। सुना दिन्ने आ। ईद ते मैं किहड़ा कोई घट आइटम कीते ने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਵਾਨ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ये क्लाशन को ਸਰ ਜੀ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? इजाजत है, तुसी जा सकते हो फिर। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਤੁਮਾਂ ਪਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ।
ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੋਰੇ ਕਰਤੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਈਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣਾ ਜਾਵਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱਪੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ इब्रार भाई ने ईदी नहीं मांगनी थी इब्रार भाई ने बंदे रखे हुए अदरक ऐसा कूटती है कि सुभान अल्लाह मैं आपको भी ऐसा कुटूंगी कि सुभान अल्लाह ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅੜਦੀ ਗਰਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਫਰਾਰੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ब्रेक से वापसी पे आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ में कहते हैं फिर से ईद मुबारक। नाज़रीन, हर इंसान जब बड़ा हो जाता है तो ईद के दिन एक बात जरूर कहता कि ईद तो बच्चों की होती है और ये हकीकत भी है। बच्चा नहीं जानता कि उसके माँ बाप के पास वसाइल कितने हैं, उसे बस ईद पे नए कपड़े मिलने चाहिए जो मिलते हैं मोस्टली। साहिब हैसियत लोगों की तो खैर बात ही अलग है। गरीब माँ बाप ईद तो क्या रमज़ान से भी काफ़ी पहले इस कोशिश में लग जाते हैं कि ईद पे बच्चों को नए कपड़े दिलवा के दम लेंगे और कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप नहीं भी दिलवा सकते, किसी वजह से नहीं लिए जा सकते कपड़े, इसलिए सारे बच्चे परेशान हो। मुझे भी कई दफ़ा कपड़े नहीं मिले नए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चा चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का, चाहे इंसान का हो, चाहे किसी और मखलूक का, बच्चे की खुशी ईद के दिन दीदनी होती है। हाँ और फिर कुछ बच्चे तो कैलकुलेशन में ऐसे माहिर होते हैं कि उन्होंने ईद से पहले ही एस्टिमेट लगा लिया होता है कि उन्हें कितनी ईदी इकट्ठी होगी। और कई बच्चे तो पेशगोइयों में पूरे शेख रशीद होते हैं। बस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰੇ ਨੇ। अच्छा यार देखो मेरी बात सुनो, वैसे ईदी देना बड़ा अच्छा अमल है, मैं खुद से पसंद करता हूँ, हम सब पसंद करते हैं, बच्चों का हक है, उनको ईदी देनी चाहिए। लेकिन तेरे नाल वैसे वाह माड़ी हुई है। शेख रशीद जैसा बच्चा आए तो बंदे को आगे से राणा सनाउल्ला बन जाना चाहिए। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਨੂਰ ਅਵਾਨ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਗਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ੇਡ ਰਸ਼ੀਦ। ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਾ ਸਾਂ शॉपिंग करन। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਈਦੀ ਮੰਗ ਲਈ। अच्छा ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਈਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮਾਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। अच्छा हाँ, फ्रेश होने के लिए जरा जो ईद वाले दिन होना ਹੋਰ चाहिए। ਉਹਨੇ ਤੌਲੀਏ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਈਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਅੰਕਲ ਈਦੀ, ਅੰਕਲ ਈਦੀ, ਅੰਕਲ ਈਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸਹਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। सोच तो अच्छी है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੰਕਲ ਲੀਦੀ, ਅੰਕਲ ਲੀਦੀ। इब्रार भाई ने ईदी नहीं मांगनी थी, इब्रार भाई ने बंदे रखे हुए हैं। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਓ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ? ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। लेकिन बम तो चल चुके हैं वाला तो।
ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਈਦੀ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗਾ करता सी ना तो किसे जोगा नहीं रहा। कितनी तवील और दुख भरी दास्तान है आपकी, इस पर किताब लिखिएगा, हो सकता है रिकवरी हो जाए। अच्छा यार, आपसे जरा बाद में बात करते हैं। शेफ बेबो आपकी तरफ आते हैं। आप बताएं ईद पे आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? सबसे पहले तो जी ईद के शोज ही बड़े होते हैं। हाँ वो तो है वैसे। हाँ जी, इन्ने टीवी ते हुंदे ने शो भरा जी, भावें टीवी नूं बुरकियां ला ला रोटी खाई जाए। और उसके बाद फिर जो बड़ी बड़ी पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, वहाँ जाके कुकिंग करनी होती है। बस डिमांड ही बहुत है। ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਜੇ। ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਜੇ। ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਵੀ ਪਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ 5 देगों के चावल 1 घंटे में अकेली चुन लेती है, चुन चुन चुन। और अदरक ऐसा कूटती है कि सुभान अल्लाह। मैं आपको भी ऐसा कुटूंगी कि सुभान अल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਵਨ ਭੁੱਖਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਰਗਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਏ जी ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਚੌਲ ਪਕਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਾਲ गायब करी जाएगा। हम तो इस आस पे बैठे हुए थे कि शेफ कोई अच्छी सी डिश बना के खिलाएगी, इसने तो हमारी उम्मीदों पे पानी ही फेर दिया। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਲੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। जी आप शोरबे वाला साग बना लेती है? लो जी, मुंह तो मैनू इहो जिहा डॉक्टर लगदा सी। कभी शोरबे वाला साग भी हुआ है? आप आइएगा, मैं आपको पका के खिलाऊंगा। इन्हें तो साग च मच्छी छड्डी हुंदी सी। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ जी, आप बगले आलू खा लेते हैं? आलू तो मेरे पास हैं, अगर बगला मान जाए। अरे बगले आलू मत खाइएगा, बाद में खुशी से बगले बजाते फिरेंगे। मुड़ के कहोगे मेरी अज बगल कुछ आई है। ਅੱਛਾ ਧੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕरेंगे ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਹਨ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ? ਅੱਛਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣ। नाज़रीन, ये था आज का दर्जा शरारत, जिसका वक्त होता है ख़त्म। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, सबको ईद मुबारक कहें। जिनके साथ नाराज़ हैं मान जाइए, जो आपसे नाराज़ हैं उनको मनाने की कोशिश करें। यही ईद का एक तकाजा भी है। हस्बे रिवायत मैं आपको सुनाऊंगा गाना और लेंगे आपसे इजाज़त। आ जाओ। गन्ना नल यारी साडी अड़दी गरारी साडी, गन्ना नल यारी साडी अड़दी गरारी साडी। सानू नहीं लगदे चंगे जिन्ना दे पुट्ठे पंगे, दो ही तां चीजां सानू यारां नू प्यारियां। एक ते फरारी साडी, एक ते फरारी साडी, दूजियां ने यारियां। 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 एक जीरो साइज दी कुड़ी नशे दी पुड़ी मेरे कोल आई ते मैनू देवन लगी सलाह। ये डंडी पट्टी डॉन टाइप यारां नू मगरों ला ते पड़ जा कोई PCSE कर ले ओ मर ले। कहंदी है तू सतवां ते आखरी प्यार है ते तेरे नाल मैं करना ब्याह। ते मैं ओनू क्या जिद्दां कहेंगी कर गुर लांगे, मरना प्यार ते मर मुड़ लांगे। खेडिया कट्टू साडे नाल दी हरना प्यार ते हर होर लांगे। PCS दा शाई कोई नहीं, PCS दा शाई कोई नहीं। CS भी कर गुर लांगे, लेकिन दो ही तां चीजां सानू यारां नू प्यारियां। एक ते फरारी साडी, एक ते फरारी साडी, दूजियां ने यारियां। एक ते फरारी साडी, दूजियां ने यारियां। एक ते फरारी साडी, दूजियां ने यारियां। एक ते फरारी साडी, दूजियां ने यारियां।
पंजाबी बीट ते नचे गड्डी दी हर सीट दिलां च पा देवे थरथली लखां चो कली फरारी कुड़ी हुंदी ते मैं ब्याह कर लैंदा एदे नाल निकाह कर लैंदा साली हुंदी मेरी लैम्बोर्गिनी ते एस्केलेड काला मेरा साला भाई जी सच शरीका नूं सड़ाउण वाला माल ते सुते पए नाग नूं उठाउण वाला माल माड़ी जी रेस दियां ते 260 ते जांदी जिन्ना कू तेज भजाइए ओना पेट्रोल भी खांदी अद्धे घंटे च जावे नारों वालों खारियां एक ते फरारी साडी दूजियां नहीं यारियां सोहनी फरारी साडी सोहनियां नहीं यारियां अड़े गरारी जट्टां दी जदों अड़े गरारी जट्टां दी अड़े गरारी जट्टां दी जदों अड़े गरारी जट्टां दी परवाह नहीं करदे फट्टां दी हाय परवाह नहीं करदे फट्टां दी गिनती नहीं करदे सट्टां दी चले फरारी जट्टां दी जदों चले फरारी जट्टां दी अड़े गरारी जट्टां दी जदों अड़े गरारी जट्टां दी चले फरारी जट्टां दी जदों चले फरारी जट्टां दी अड़े गरारी जट्टां दी जदों अड़े गरारी जट्टां दी